मैं बैरून मुल्क था तो वहाँ बात की कि मतलब मेरे वतन अजीज़ के ताल्लुक से कुछ यार यहाँ बहुत ख़तरा है, नहीं ये है और वो वगैरह वगैरह। मैं कहा यार आपके यहाँ तो 5-6 बजे के बाद निकलना मुश्किल नहीं है? हाँ, तो मैं कहा हमारा तो रात को 4-4 बजे तक लोग बैठे हुए होते हैं यार, कोई मसला नहीं है। तो आदमी कहीं भी रहे अपने वतन अजीज़ के ताल्लुक से उसके जज्बात और उसके एहसासात क्या होने चाहिए, चाहे अपने मुल्क में हो या बैरून मुल्क में हो। ज़रा इसकी कुछ वजाहत फरमा दें। मैं ये मिसाल सोच रहा था कि दूसरों के कोठी बंगले है ना, आदमी उसको देखे, खूबसूरत कलर है तो खूबसूरत कुशादा कमरे, खूबसूरत बेड लगे हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये अपना जो छोटा सा मकान है इसकी बुराई करते हुए आपने किसी को देखा है? तो वतन अजीज अपना मुल्क है पाकिस्तान, इतना प्यारा मुल्क, इस्लाम का मजबूत कलआ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस्लाम की मुकम्मल आज़ादी तो है ना। हमें यहाँ कौन रोकता है? हमें मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खूब नेकी की दावत की धूमें मचती हैं। तो अब इसको मतलब ये नहीं कि यार यहाँ महंगाई बहुत है, तो ये वाकई ऐसा शख्स है जो बाहर निकला ही नहीं है, तो उसको पता चलेगा बाहर जाएगा तो कि महंगाई बोलते किसको है। जब हम बाहर निकलते हैं ना तो अपने मुल्क की, यानी मैं अपना तजुर्बा, अपना मुल्क मुझे तो सस्ता लगता है। जब बाहर निकलते हैं तो बाहर इतनी महंगाई है, जो हमारे मुल्क में जब दाखिल होते ना तो हट जाओ, मेरा वतन है, यहाँ मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जैसे सांस बहाल हो जाती है, ऐसा लगता है आज सांस बहाल हो जाती है। अभी पिछले दिनों में एक मुल्क में था, चंद ममालिक का सफ़र था, तो मोबाइल पर गाड़ी में बात कर रहा था तो मुझे पीछे से किसी ने कहा वो शीशा ऊपर चढ़ा लें। क्यों? वो आप बात करें ना तो कोई मोबाइल छीन के चला जाएगा। मैं कहा यार मेरे मुल्क की मोहब्बत बढ़ा दी आपने ना। तो यूँ ऐसे मुल्क है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ कोई ऐसा फर्द नहीं मिलेगा जो कम से कम एक बार जिसको डाकुओं ने लूटा ना हो। वहाँ यानी कि इतनी लूट मारे कि हर फर्द गोया लूटा जाता है और ठा करके गोली मार देते हैं। तो यार अल्लाह का करम है, मेरा वतन। खुदा ना खासा कोई है भी कमजोरी तो आदमी अपने घर की कमजोरी दबाएगा, अपनी औलाद की कमजोरी दबाएगा, अपने माँ बाप की कमजोरी छुपाएगा, न कि इसका डंका बजाएगा। तो ये तो मादर वतन है, हम सबको इसकी तामीर करनी चाहिए और जो भी कमजोरियां हों भी तो मिलजुल कर इसकी ज़रा के वो तामीर ही करेंगे तो होगा ना। इस पर तनकीद करने से इसकी तामीर नहीं हो जाएगी, हम तामीर करते हैं इसकी। अब वो लोग कितने नादान हैं जो कभी पत्थर उठाते हैं, कभी मतलब कार जलाते हैं, कभी। मैं तो इन्हें ज़माने से इस अंदाज का मुखालिफ ही हूँ, ये कोई अक्लमंदी है ही नहीं, इस्लाम ने हमें ये सिखाया ही नहीं है।